हेलो एवरीवन। अगर आपको लग रहा है कि आपका नीट 2025 का पेपर बहुत ही ज़्यादा खराब गया एंड आपके नंबर कहीं ना कहीं 560, 70, 80 के अराउंड बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस बार भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी कि कट ऑफ इस बार का बहुत ही ज़्यादा लो रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि कट ऑफ किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ डिपेंड्स करता है पेपर का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स एंड नंबर स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं। तो पेपर का लेवल आप लोग जान ही रहे हो कि इस बार का पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ था। अभी का सबसे टफेस्ट पेपर इसको बोला जा रहा है। 2016 के पेपर से कंपेयर किया जा रहा है। आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे जिसमें 2016 के पेपर से 25 के पेपर को कंपेयर किया जा रहा है एंड बोला जा रहा है कि उससे भी ज्यादा टफ पेपर आया था इस बार का। गवर्नमेंट सीट्स इंक्रीज हुए जो कि हर बार इंक्रीज होता है, तो ये भी हमारे फेवर में है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए। तो जो पिछले बार का सिनेरियो था उसकी वजह से इस बार 2 लाख स्टूडेंट्स डिक्रीज हो गए। तो अगर इस तीनों फैक्टर को देखें तो तीनों फैक्टर को देख करके ये लगता है कि इस बार का कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लो रहने वाला है। तो 2016 का जो पेपर था उसमें जो कट ऑफ था उससे भी इस बार लो रहने वाला है। तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कितना नंबर आ रहा है उससे आपको गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिलने जा रही। आपका कितना रैंक रहेगा उस पर डिपेंड करता है क्योंकि अल्टीमेटली रैंक से आपको मिलेगा सीट्स। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि इस बार पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ आया था, लेकिन कितने क्वेश्चंस इजी, मीडियम और हार्ड आए थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स में जो इजी क्वेश्चंस थे वो 10 थे, मीडियम 19 एंड हार्ड 16 जो कि एक मेजर नंबर है। केमिस्ट्री में 11 इजी थे, मीडियम 19, हार्ड 15। बायो में टोटल बॉटनी एंड जूलॉजी का मिला करके 39 इजी, मीडियम 31 एंड हार्ड 6। ये तो इंडिविजुअल नंबर था कि फिजिक्स में 16 हार्ड है, केमिस्ट्री में 15 एंड बायो में 6। बट अगर आप इसका टोटल देखो तो टोटल 51 क्वेश्चंस हार्ड आए हैं और हर एक 1 क्वेश्चंस के लिए हमें 1 मिनट मिलता है। इजी और मीडियम तो चलो 1 मिनट में आपका बन जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चंस लग जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस तो आपको 1 मिनट में कहीं से भी नहीं होने वाला। और इस बार का जो फिजिक्स का लेवल था वो कहीं ना कहीं जेई मेंस, मेंस नहीं बोलेंगे, मेंस तो छोड़ो, एडवांस के लेवल को टच कर रहा था। तो ये सारी चीजें देख करके तो आपको पता चल ही गया कि इस बार का कट ऑफ बहुत 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 ज्यादा ही लो रहने वाला है। अब क्या कैसे है वो मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ 2016 से, क्योंकि आपको पता है कि रैंक के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट सीट्स मिलने वाले हैं। तो हम लोग नंबर पे तो जाएंगे, पहले रैंक देखेंगे कि 2016 में कितने रैंक पे कितना नंबर आया था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल अभी आपको पता है कि 30,000 पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है, सीट्स। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 2016 से कंपेयर क्योंकि हो रहा है पेपर का 2025 का, तो हम लोग 16 के लेवल को एक बार चेक करेंगे कितने रैंक पे कितना नंबर आया था। और क्योंकि 2016 से भी ज्यादा हार्ड है 25 का पेपर, तो डेफिनेटली इससे भी कम इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। AIR 10 पे देख सकते हो 668 नंबर आए हैं, 100 पे 625, 500 पे 585, 1000 पे 564, 2000 पे 554, 3000 पे 534, 4000 पे 525, 5000 पे 518, 6000 पे 511, 7000 पे 505, 8000 पे 500, 9000 पे 495, 10000 पे 489, 15000 पे 467, 20000 पे 448, 25000 पे 432 एंड 30000 पे 420। क्योंकि 30,000 रैंक तक में आपको एक कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पे देख सकते हो 420 गया है 30,000 पे, ठीक है। और वही बाकी आप देखो 21 का, 20 का, तो ये बहुत इंक्रीज हुआ है, 577 पे गया। और वही हम लोग पिछले साल की बात करें तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 24 तो अलग ही सिनेरियो था। तो इसके बारे में हम लोग, तो इसको देख करके आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे 25 का जो सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। 25 का एक्सपेक्टेड हम लोग देखते हैं कि कितने रैंक पे हमारा कितना नंबर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मैं 640 बोल रही हूँ तो एकदम डेफिनेटली 640 आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो डेफिनेटली रहेगा ही, क्योंकि कोई भी एकदम 100% नहीं बोल सकता कि इतने रैंक पे इतना ही होने वाला है, लेकिन इसके अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि कितने रैंक पे क्या सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। तो अगर 100 है AIR तो वहाँ पे 640 का एक्सपेक्टेशन है, 500 रैंक है तो 600,
ठीक है। अगर 1000 रैंक है तो 585, 5000 है तो 530, 10,000 है तो 520, 15,000 है तो 515, 20,000 पे 510, 25,000 पे 495, 30,000 पे 485 एंड 50,000 पे 460। तो चलो 30,000 तक अगर आप करके देखो तो 485 तक में आपको नंबर आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुए हैं तो 50,000 पे भी आप लेकर के चल सकते हो कि 460 यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है हमारा 25 का, ठीक है। और 24 को तो बिल्कुल भी देखना ही नहीं है, क्योंकि उस बार का सिनेरियो तो आप जान ही रहे हो, इसको बिल्कुल भी जस्ट इग्नोर करना है, ठीक है। इसको इग्नोर करना है। तो पिछले बार के रैंक से आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखो 1000 रैंक पे 701 नंबर आए, तो इस बार तो 700 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। तो हम लोग उतने पे नहीं जा रहे हैं। और 23 का भी कहीं ना कहीं पेपर इजी था, तो उससे हम लोग नहीं देखेंगे। तो फाइनली अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, ठीक है। तो फाइनली मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कंक्लूजन कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है 25 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो ये जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, लेकिन आप यहाँ तक एज्यूम कर सकते हो। अगर इतना नंबर आ रहा है आपके अभी, तो आप एकदम से टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है, और रिलैक्स करो, क्योंकि सबके नंबर कम आने वाले हैं। मेनली जो मेन फैक्टर है वो यही है कि रैंक कितना रहने वाला है। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 485 प्लस माइनस 5 रख लो, ठीक है। ओबीसी है तो 480 प्लस माइनस 5 कर लो। एससी कैटेगरी से है तो 355 प्लस माइनस 5 एंड एसटी कैटेगरी से है तो 325 प्लस माइनस 5। यही आपका इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो 2025 का तो अभी से थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत अब उतनी ज़्यादा आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इस बार का इतना कट ऑफ रहेगा और इसी के आसपास में चीज़ें रहेंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रैंक आ जाएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यही था कंक्लूजन एक्सपेक्टेड कट ऑफ का 2025। आई होप गाइस कि ये स्लाइड देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स फील हो रहा होगा और लग रहा होगा कि चलो अब सारी चीजें तो सही कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करेगी आपके रैंक पे और नंबर सबके ही कम आने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचो कि पिछले बार जो सिनेरियो था कि 680 690 कट ऑफ जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस बार का कट ऑफ इतना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और आपके नंबर अगर इसमें लाइक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही सेफ जोन में हो। और जो लोग इस इतना के भी अगर अंडर में नहीं आ पा रहे हैं तो गाइज आपको 26 के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, कुछ भी कभी भी हो जा रही हैं चीज़ें, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो 1 वीक का आप छुट्टी ले लो, ठीक है, माइंड को रिलैक्स कर लो एंड उसके बाद पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि एक एक दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप सोचोगे कि रिजल्ट आएगा फिर काउंसलिंग होगा देन देखेंगे, तो बिल्कुल भी बेकार आइडिया है, ठीक है, एकदम वर्स्ट आइडिया है ये। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली आप कहो कि 2 मंथ का प्रोसीजर है, तो इसको आपको यूटिलाइज करना है। तो आपको यूटिलाइज करना है, तब आप कहीं ना कहीं बाकी जो लोग हैं उनसे आप आगे रहोगे और लास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी से इन चीज़ों पे ध्यान देना। 1 वीक आप थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट कर दो। आई होप अगर आपको अच्छा लगा वीडियो देन डू लाइक, और बाकी सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि भाई मेरा होगा क्या। तो उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी खुश हो जाए। ओके, सो चलो इसी नोट पे हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। ओके बाय गाइस।